मैं मंजू महाजन। एक्चुअली में मैं चंबा से बिलोंग करती हूँ, पर मैं अब दिल्ली में रह रही हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी गोलोक एक्सप्रेस के साथ स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। गोलोकियंस, मेरे एक फ्रेंड अमेरिका में रहते हैं। एक दिन वो मुझे बोले कि दीदी आप भागवत गीता पढ़ा करो। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे एक भागवत गीता ला के दीजिए। तो उन्होंने मुझे एक भागवत गीता ला के दी। मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट करा। जैसे ही मैं उसको पढ़ती उठाती डेली, पर मुझे उसको उसमें से कुछ भी समझ नहीं आता था कि इसमें क्या लिखा है। उसमें सारी चीज़ श्लोक में या संस्कृत में लिखी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद एक दिन मेरी मामी जी जो चंबा में रहते हैं, एक्चुअल में वो निखिल जी के ही मम्मा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मंजू गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ो। तो मैंने कहा कि गोलोक एक्सप्रेस ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, निखिल जी आपको बता देंगे कि गोलोक एक्सप्रेस क्या है। नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद, ये बात है सन 2016 मई की बात है। उसके बाद मैंने निखिल जी का जब कॉल आया तो मैंने पूछा कि गोलोक एक्सप्रेस क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि दीदी आपको मैं भागवत गीता फ़ोन पे पढ़ाया करूँगा। तो मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये फ़ोन पे भागवत गीता कैसे पढ़ाई जा सकती है। तो उन्होंने कहा दीदी नहीं कोई बात नहीं, मैं अपना पूरा मंडे को मैं आपको कॉल किया करूँगा। तो वह हर मंडे अपने आप को 5:30 बजे फ्री रखा करो, तो मैं आपको भागवत गीता फ़ोन पे पढ़ाया करूँगा। आप गोलोकियंस, यकीन मानिए कि जब मैंने अभी 1-2 चैप्टर्स ही रीड करे थे या 1-2 चैप्टर ही पढ़े थे, तो मुझे लगा कि इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है। इसमें जो मेरे क्वेश्चंस जो बचपन से मैं पूछना चाह रही थी किसी से, तो उसका आंसर मिलना शुरू हो गया। फिर मेरे को लगा जैसे ही निखिल जी का फ़ोन आने का टाइम होता, मैं पार्क में चली जाती। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलने के लिए छुपके से मिलती है, वैसे ही मैंने जैसे ही निखिल जी का फ़ोन आने का टाइम होता, तो मैं पार्क में चली जाती और उनका पूरा फ़ोन सुनती। फिर मुझे धीरे-धीरे समझ आने लगा और मैंने घर आके वो पूरी सारी जो मेरे को भगवत गीता ये फ़ोन पे पढ़ाते थे, मैंने घर आके अपनी मदर इन लॉ के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। तो उनको भी बड़ा आनंद आने लगा। फिर मैं अपने इनके सारे फ़ोन कॉल्स में मैं घर पे ही सुनना शुरू करा। मेरे घर वालों ने भागवत गीता पढ़ने में जो उन्होंने मुझे पढ़ाई, पूरा साथ दिया। मेरी डॉटर ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने। और फिर मुझे इन्होंने कहा कि चैंटिंग की बात समझाई। लेकिन जब मैंने चैंटिंग करना शुरू करा, तो मेरे को अपने अंदर जो मेरे इंटरनल जो था, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। मेरे में जो ग्रजेस थे, जो एंगर था, वो मेरे को लगता है कि वो धीरे-धीरे कम होना शुरू हुआ। मैं चैंटिंग खाना बनाते हुए भी चैंटिंग बॉक्स था मेरे पास, वो चैंटिंग गाती। स्कूल में भी मैंने चैंटिंग बॉक्स लगाए रखती थी। मेरे को धीरे-धीरे मेरे को चैंटिंग करने में मज़ा आने लगा और मेरे को लगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। दूसरा जो ग्लोकियंस, जो गोलोक एक्सप्रेस का जो सबसे सुपर मॉडल लगा मेरे को, वो लगा इसका ABCD मॉडल। कि ABCD मॉडल जो था, उसमें मेरे को लगता है कि जो हमारी पर्सनल लाइफ का डेली रूटीन की जो कंटेंट्स हैं, वो इसके साथ काफ़ी मिलते जुलते हैं। और ABCD मॉडल के ही ऊपर ही सारी इनकी गीता जो है, भागवत गीता का पूरा बेस बना हुआ है। उसके बाद मेरे प्रोफेशनल वे में, मेरे पर्सनल रिलेशन में, मेरे लोगों के साथ जो दूसरे रिलेशन थे, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई। मैं ये नहीं कहती कि मेरे में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट थी, पर मैं अपने आप को अब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा गोलोकियंस, मेरा जो बचपन में एक शायरी का शौक होता था, मैंने बहुत सारे वो भर दिए थे, डायरीज भर रखी थी, मैं लिखती थी। पर मेरे को लगता था शादी के बाद वो कहीं गुम हो गया। जैसे ही मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, तो मेरे अंदर वो वर्डिंग्स बननी फिर शुरू हो गई, क्योंकि मेरे को लगता था मेरे माइंड को पीस मिल रही है। मेरे माइंड में जो चल रहा था वो वर्ड्स बनने शुरू हो गए, वो लाइंस फिर से बननी शुरू हो गई। मैंने अपने उस शौक को फिर से डेवलप करा।
फिर से मेरा वो चीज़ आगे बढ़ने लगी। ग्लोकियंस, मेरे को ये जो मेरी स्पिरिचुअल लाइन जो थी, मेरी जो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जो मेरा ये सफ़र रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि चलते फिरते, खाना बनाते हुए, काम करते हुए अगर हम लोग चैंटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसमें फ़ायदा रहेगा। आज मैं तहे दिल से निखिल जी का और सारे ग्लोकियंस का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ने में मेरी बहुत हेल्प करी, और आगे ऐसे ही अगर मेरे को ये सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे आगे बढ़ने में आगे आप लोगों का सहयोग चाहिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ और मैं अपने आसपास के वातावरण को भी अच्छा बना सकूँ। थैंक यू ग्लोकियंस।